इजराइल और हमास में युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन इसी बीच अब इजराइल में कई धमाके हुए हैं। तेल अवीव शहर में 3 बसों में एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए, जबकि कई और जगहों पर विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया गया। आखिर इन हमलों के पीछे कौन है? हमलों में हुए जानमाल के नुकसान को लेकर क्या बताया गया? इस हमले के बाद इजराइल के पीएम ने क्या आदेश जारी किए हैं, बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। इजराइल के केंद्रीय शहर बेटयाम में गुरुवार शाम एक के बाद एक कई धमाके हुए। इजरायली पुलिस ने कहा कि इन हमलों में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़े आतंकी हमले थे। पीएम नेतन्याहू ने विस्फोटों के बाद रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और शिन बेट और पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। पुलिस ने एक बयान में ये कहा कि बेटयाम में अलग अलग स्थानों पर हुए कई बसों में विस्फोट की जांच जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को तेल अवीव के करीब बसों पर विस्फोट के बाद वेस्ट बैंक में गहन ऑपरेशन करने के लिए सेना को निर्देशित किया है, जिसे नेतन्याहू के कार्यालय ने बड़े पैमाने पर हमले का प्रयास बताया। किसी के हताहत होने की फिलहाल जानकारी नहीं है। इजरायली पुलिस ने कहा कि तेल अवीव के बाहर 2 इजरायली उपनगरों में 3 बसों में ये विस्फोट हुए थे और 4 विस्फोटक उपकरण पाए गए थे। स्थानीय मीडिया ने यह बताया कि विस्फोट डिपो में बसों में हुए थे और वो खाली थी। बयान में यह भी कहा गया कि संदिग्धों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा बेटयाम के मेयर ने एक वीडियो जारी कर अपने बयान में कहा कि विस्फोट 2 अलग अलग पार्किंग स्थलों में 2 बसों में हुए। ग्रोट ने कहा इन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विस्फोटों के कारण अब भी साफ नहीं है। कुछ इजरायली नेटवर्क द्वारा प्रसारित टेलीविजन फुटेज में एक पूरी तरह से जली हुई बस दिखाई दे रही है, जबकि एक और में आग लगी हुई है। सोशल मीडिया पर भी इनकी फोटोज और वीडियोस शेयर किए गए हैं। इस हमले के बाद एक टेलीग्राम चैनल की ओर से जारी बयान में ये कहा गया कि हमारे शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, ये बदला है। ये टेलीग्राम चैनल हमास के तथाकथित तुल्कारेम बटालियन का है। हालांकि सीधे तौर पर इसने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं दूसरी ओर 16 महीने के युद्ध के बाद फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास और इजराइल के बीच गाजा में नाजुक युद्ध विराम चल रहा है और इसी बीच ये बस विस्फोट हुए। इजराइल और हमास द्वारा उल्लंघन के आरोपों के बावजूद 19 फरवरी को लागू होने के बाद युद्ध विराम कायम है। तो हमला किया किसने? दरअसल इस हमले को पेजर अटैक से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्सों में पिछले ही साल सीरियर पेजर ब्लास्ट हुए थे। इस ब्लास्ट से पहले उनमें कुछ सेकंड्स तक बीप की आवाज सुनाई दी। कुछ पेजर जेब में ही ब्लास्ट हो गए, जबकि कुछ लोगों ने जैसे ही बीप की आवाज सुनकर पेजर को जेब या बैग से बाहर निकाला था, उनमें जोरदार ब्लास्ट हो गया। कई पेजर लोगों के हाथ में ही फट गए थे। लेबनान में हुए पेजर अटैक को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये पुष्टि करते हुए कहा था कि उन्होंने ही सितंबर में लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पेजर हमले को मंजूरी दी थी, जिसमें लगभग 40 आतंकवादी मारे गए और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालांकि हमले के पीछे किसका हाथ है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि जो उपकरण इजराइल में बस धमाकों के बाद मिले हैं, उन उपकरण में भी रिवेंज से यानी बदले से जुड़ा कुछ लिखा हुआ है और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर बदले का ये हमला किया किसने है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।